श्रद्धा से सुमन समर्पित करता हूं। साथियों, साथ ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद की श्रेणी, हम सबकी आन बान शान, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका आयरन लेडीज बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों रीतियों में आस्था विश्वास व्यक्त करते हुए मैं माननीय बहन जी के दीर्घायु की कामना करता हूं। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में यह एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक विधानसभा सदर के अंतर्गत सेक्टर नंबर पताना 25 नंबर में यह काफिर ग्राम में रखा गया, जिसमें आज इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय बहन जी के भेजे हुए विश्वास पात्र सिपाही, हम सबके आन बान शान, बहुत ही सम्मानित साथी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, इस समय जिला प्रभारी के रूप में बहुत ही सम्मानित साथी, बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट आंदोलन को गति देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले माननीय अनिल कुमार गौतम जी, मैं आए हुए सभी आवाम से, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी तथा माताओं बहनों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करने का काम करें। साथियों, इस बहुत ही सम्मानित साथी, इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष, जो कि इस विधानसभा को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाने का काम कर रहे हैं, बहुत ही सम्मानित साथी माननीय गुड्डू प्रधान जी, मैं माननीय गुड्डू प्रधान जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने की अपील करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, इस समय विधानसभा प्रभारी के रूप में बहुत ही सम्मानित साथी माननीय रामचंद्र नागर साहब जी, हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी जो कि इस समय जोन के प्रभारी है माननीय विनय कुमार एडवोकेट जी, हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी जो विधानसभा के पूर्व विधानसभा सचिव माननीय चंद्रेश मास्टर साहब जी, हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित साथी इस सेक्टर को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाने वाले माननीय आलोक कुमार गौतम जी, हमारे बीच में दूर दराज से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी माताएं और बहनों सभी का इस मंच के माध्यम से आए हुए सभी साथियों के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, थैंक्स अदा करता हूं। साथियों, आप लोगों ने देखा इस टाइगर कैंप में हमारे साथियों ने अपने अपने विचार रखने का काम किए हैं। मैं सभी साथियों के विचारों को अपने सम्यक रखते हुए मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर के संघर्षों पर चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के दलितों, शोषितों, मजलूमों, पिछड़े तथा पछाड़े गए लोगों के साथ साथ सर्व समाज में जन्मे गरीबाई, तरक्की एवं विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने का काम किया है मित्रों। इसलिए हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्षों पर प्रकाश यदि डालना चाहते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है मित्रों कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर महान अर्थशास्त्री थे। यदि हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्षों पर तो पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है मित्रों कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक महान समाज शास्त्री थे। यदि हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्षों को याद करते हैं तो हमें लगता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक महान विधि देवता थे। इसलिए मित्रों, हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्षों पर चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस समय
हमारी और रात की बेहतरी, भलाई, तरक्की और विकास के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे थे मित्रों। एक तरफ तो मनुवादी समाज के लोग खड़े थे, दूसरी तरफ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारी और आपकी बेहतरी, भलाई, तरक्की और विकास के लिए, हमारा मान सम्मान सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करने का काम कर रहे थे मित्रों, संघर्ष करने का काम कर रहे थे। इसलिए हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं। इसलिए हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना देवता मानते हैं। इसलिए हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर को अपना भाग्य विधाता मानते हैं। मैं तो कहता हूं साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे भाग्य विधाता थे। इसलिए साथियों मैं कहता हूं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के में जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास, दौड़ धकोस में ऐसे आडंबर को जड़ से उखाड़ने का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस समय हमारी आपकी बेहतरी, भलाई, तरक्की और विकास के लिए मनुवादियों के छाती पर चढ़ करके काम करने का काम किया है मित्रों। इसलिए हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना इष्ट मानते हैं मित्रों। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में समस्त जातिवाद, छुआछूत, आडंबर और अंधविश्वास के प्रति खड़ा होकर संघर्ष करने का काम किया है मित्रों। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम अपना इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनंत संघर्षों के बाद हमको और आपको अधिकार देने का काम किया है मित्रों। संविधान देने का काम किया है, संविधान में आर्टिकल लिखने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मित्रों, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूं, एक पॉइंट पर बात करूंगा मित्रों। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल में एक व्यवस्था दिया, वोट देने का अधिकार दिया मित्रों। जिस समय वोट देने का अधिकार दिया था, यही ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार से उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया, लड़ाई किया और हमको आपको एक वोट का अधिकार मिला। यही गांधी जी मित्रों, उस समय यही गांधी जी ने विरोध किया, कहा कि इस भारत की धरती पर दलितों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत की धरती पर सभी लोग समान हैं। इस भारत की धरती पर वोट देने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो इस देश में मैट्रिक क्लास पास हो, जो इस देश में 25 पैसे का लगान देता हो, उसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए मित्रों। अंग्रेजों ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपील को स्वीकार कर लिया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को के माध्यम से इस देश के सभी नागरिक को एक वोट का अधिकार मिला। इसलिए मिला मित्रों कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे, कहते थे कि जब हमारा ये ललुआ और बधुआ समाज यह जान जाएगा, अपने वोट के अधिकार को जान जाएगा और वोट की कीमत को जान जाएगा, इस देश का प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक बनने का काम करेगा, इस देश का शासक बनने का काम करेगा, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो प्रधान हो। इस देश में दलितों को अधिकार इसलिए दिया गया। हमारी लड़ाई परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वैसे नहीं दिया मित्रों, इसलिए दिया बहुत अनंत संघर्षों के बाद में हमको आपको वोट देने का अधिकार मिला है मित्रों। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की आहुति दे करके हमको वोट देने का अधिकार दिया है मित्रों। हमें नाली और खरंजे की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार नहीं दिया है कि हमको हमारा प्रधान हो जाएगा तो हमको नाली बनवा देगा, हमारा प्रधान हो जाएगा तो हमको खरंजा बनवा देगा,
हमारा विधायक हो जाएगा तो हमको कॉलोनी बनवा देगा, इसलिए नहीं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार दिया है मित्रों। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार इसलिए दिया है कि हमारा ये नलवा बुधवा समाज जिस समय पढ़ लिख करके जागरूक हो जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो जाएगा, तो धन अर्जन करके सांसद बनेगा और विधायक बनेगा, प्रधान बनेगा। जब जिस समय सांसद बनेगा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंगुली का इशारा करते हुए कहा है मित्रों, उन्होंने कहा कैप्चर इज द पावर इज टेम्पल, इस भारत की पावन और पवित्र धरती मंदिर पर कब्जा कर लो। इस दुनिया की सबसे पावन पवित्र मंदिर पार्लियामेंट की मंदिर है मित्रों। जब हमारे नलिया बुधवा समाज के बच्चे पढ़ लिख करके सांसद विधायक बन करके एक सांसद उस मंदिर में जाएगा तो एक नहीं दो नहीं, लड़ी की लड़ी हमारी तकदीरें बदल जाएगी। कितने लोग नौकरी पाएंगे, कितने लोग छात्र बन जाएंगे मित्रों। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको आपको अधिकार दिया है वोट का। अनंत संघर्षों के बाद मित्रों परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को देहांत हो जाता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यह मिसाल अधूरा रह जाता है। साथियों, 32 साल बाद इस कारवां को गति देने वाला कोई नहीं मिला। 32 साल बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस कारवां को गति देने के लिए माधवर मसीहा कांसीराम साहब एक नामक एक नौका का पतवार मिला। यह माधवर मसीहा कांसीराम साहब DRDO के अनुसंधान में एक वैज्ञानिक थे मित्रों, एक वैज्ञानिक थे, ISRO के अधिकारी थे मित्रों। इन्होंने जिस ऑफिस में रहते थे उसमें एक लोअर क्लास का व्यक्ति भी रहा करता था, वो भी सर्विस करता था, जिसका नाम था दीना भाना। दीना भाना एक दिन अपने पूर्वज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर अपने बड़े अधिकारी से अवकाश मांगने की अपील की। भैया जो बड़ा अधिकारी था मित्रों वह फॉरवर्ड लॉबी का था। उन्होंने कहा कि मैं किसी डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं जानता, मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता। दीना भाना के जिद करने पर साथियों वह मनुवादी समाज का जो था बड़ा अधिकारी दीना भाना से जिद करने पर कहा कि आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी कर दी जाएगी मित्रों, और दीना भाना को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद माननीय मसीहा कांसीराम आते हैं, देखते हैं कि दीना भाना में गिरा करके बैठा है मायूस। तो माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने किसी चपरासी को भेजा, कहा कि जाओ दीना भाना को बुला कर ले आओ और देखो यह दीना भाना क्यों वहां बैठा है। वह चपरासी पहुंचता है, वह दीना भाना को बुला करके लाता है मानवर साहब के पास। मानवर साहब कहते हैं क्या बात है, तो वह दीना भाना अपनी सारी व्यथा बताने का काम करता है मानवर साहब से। मानवर साहब ने कहा कि भाई ठीक है। उसके बाद माननीय मसीहा कांसीराम साहब सारी स्थिति को जानना चाहे तो उन्होंने एक पुस्तक दी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन थे। उन्होंने एक पुस्तक दी, वह पुस्तक का नाम था एलिवेशन ऑफ कास्ट। माननीय मसीहा कांसीराम साहब उसको कई बार पूरी रात पढ़े और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इतिहास को, संघर्षों को जाना और उनके बदन में आग सी लगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा यह कांसीराम करेगा पूरा। और उस दिन से माननीय मसीहा कांसीराम साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए लग गए। अनंत संघर्षों के बाद साथियों माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने उस दिन से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को आगे गति देने का काम करने लगे। इसके बाद सबसे पहले माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने DS4 बनाया। उसके बाद माननीय मसीहा कांसीराम साहब बांध से
बनाने का काम किया। बांध सेठ के बाद मानवर साहब कांसीराम साहब ने डीएसपी बनाने का काम किया, जो कि यह प्लेटफार्म है साथियों जिस पर हम सभी आप एकत्रित है। अनेक संघर्षों के बाद स्थिति डैमेज होने लगी साथियों। माननीय बसिया कांसीराम साहब ने अपनी स्थिति को देखने के बाद 15 दिसंबर सन 2001 को लक्ष्मण मेला के मैदान में, लखनऊ के लक्ष्मण मेला के मैदान में माननीय बहन जी को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्ण रूप से घोषणा करने का काम किया था। उसी दिन से माननीय बहन ने बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट की कमान अपने हाथों में लिया। साथियों, माननीय बहन ने अनंत संघर्षों के बाद इस उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार सरकार बनाने का काम किया। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं साथियों, बात लंबी हो जाएगी। हमारे साहब जी आए हैं, उनको भी बोलना है। तो साथियों, मैं अपनी माताओं बहनों से कहता हूं, हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने 27 साल की उम्र में सांसद हो चुकी थी। अगर वो चाहती तो शादी और विवाह करके अपना एक अच्छा परिवार बसाने का काम करती और इसकी जिंदगी जीती। लेकिन माननीय बहन ने कहा, इस देश में हमारा ललिया बुढ़िया समाज, हमारी माताएं बहनें असुरक्षित है। जब तक इनकी सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगी। हमारी माताएं बहनें स्कूल, जो हमारी बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती है, उनको जो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, रास्ते में छेड़ा जाता है। हमारी माताएं बहनें डर से खेत खलियान में नहीं जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। जब तक इनकी इन माताओं बहनों की इज्जत आबरू हम सुरक्षित नहीं कर लेंगे तब तक हम अपने बाल में सिंदूर सजाने का काम नहीं करेंगे। मित्रों, यह माननीय बहन जी का त्याग है। माननीय बहन जी ने आज ये प्रण किया कि जब तक मैं इनको सुरक्षित नहीं कर लूंगा, मैं सिंदूर सजाने का काम नहीं करूंगा। जब तक मैं इनकी सुरक्षा नहीं कर लूंगा, हाथ में कंगन पहनने का काम नहीं करूंगा, कान में कुंडल लटकाने का काम नहीं करूंगा। माननीय बहन का यह त्याग है। माननीय बहन जी ने अनंत संघर्षों के बाद चार बार यहाँ की शासन सत्ता में रही। माननीय बहन जी ने जब शासन सत्ता में आई तो आपसे बता दे, हजारों सालों का सबसे पहले माननीय बहन ने इतिहास रचने का काम किया, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जिस समाज का कोई इतिहास नहीं होता वह कभी शासक नहीं बनता, वह गुलाम रहता है। सबसे पहले माननीय बहन जी ने इतिहास रचने का काम किया। इस उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुजन समाज का इतिहास रचने का काम किया। इस ललिया बुढ़िया समाज के इतिहास को रचने का काम किया है। मित्रों,